जय माता दोस्तों। पित्त दोष आज के कलयुग के अंदर पहले इतनी नहीं होती थी। आज के युग के अंदर इतनी बड़ी समस्या बन गई है, जिसके चलते क्या होगा है कि हर इंसान हर तरीके से दुखी होता है। जैसे तन से, मन से, धन से। घर परिवार के अंदर बच्चों से लेकर बड़े बड़े बूढ़ों तक वो जिंदगी जी नहीं पाते जो कि आम लोग जी पाते, यानी कि सरल तरीके से अपने जीवन को नहीं जी पाते। उनका जीवन तो बीता है, लेकिन इतनी कठिनाइयों से कि जिसका कि विवरण भी नहीं किया जा सकता। यानी कि वो असहनीय स्थिति से गुजरते हैं अपनी ज़िंदगी को, यानी कि असहनीय पीड़ा सहन करते हैं अपने जीवन के अंदर। तो कई तरह की जीवन के अंदर रुकावटें, बाधाएं हमेशा उनके जीवन में चलती रहती, हमेशा तन से संबंधित, मन से संबंधित और धन से संबंधित। इसके चलते क्या होता है कि समाज के अंदर भी, यानी कि सामाजिक इनका सामाजिक रूप से सफल नहीं हो पाते। तो जो पित्त दोष है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला तो ये कि जैसे संतान तो उत्पन्न हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि संतान या तो मंदबुद्धि पैदा होगी या फिर विकलांग पैदा होगी, पहली बात तो। या फिर संतान उत्पन्न होने में भी देरी, यानी कुछ ना कुछ रुकावट, यानी कि बार बार अबॉर्शन होंगे। और बच्चा पैदा होगा तो मंदबुद्धि या फिर विकलांग पैदा होगा। और दूसरा, घर के अंदर हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल रहना, साथ ही घर के अंदर एकता का नहीं रहना। और तीसरा, व्यवसाय में हानि, नौकरी में कोई ना कोई परेशानी, पैसे में रुकावट, पैसे में यानी कि हमेशा कर्ज का बनी रहना, धन में बरकत नहीं होना। और चौथा, घर के अंदर जो कुंवारे युवक और युवती होते हैं, उनकी शादी ब्याह के अंदर हमेशा कोई ना कोई रुकावट, बाधा बनी रहती है। और पांचवा ये कि जैसे घर का कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार, यानी एक से अधिक सदस्य बीमार होना, और साथ ही खूब इलाज करवाने के बावजूद भी उनका ठीक ना होना। और छठा, जैसे कि अपनों के द्वारा बहुत ज़्यादा धोखा, अपनों के द्वारा हमेशा धोखा दिया जाना। और सातवां, घर में दुर्घटनाओं का दौर, यानी कि हमेशा कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ घर परिवार के अंदर हमेशा दुर्घटना होते रहना। और आठवां, घर के अंदर किसी भी सदस्य को प्रेत बाधा से परेशान रहना हमेशा। और जैसे लक्षण तो कई होते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर हम इन लक्षणों पे ध्यान दें तो हमें इस जो पितृ दोष है, हम इसे मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि जैसे कि आजकल क्या हो गया है कि आजकल के युग के अंदर कोई जल्दी से पूजा पाठ नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, तो पितरों को क्या मानेगा? तो ऐसा कभी भी नहीं करे। हमारे जो पूर्वज हैं, जो पितृ बन जाते हैं, उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और हमें पितृ दोष से छुटकारा मिले। जय माता दी।